नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी खासियत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक परिचय के तौर पर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एक परिचय मैंने बताया था। इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैं बता दूं कि जो श्रृंखला मैं चला रहा हूं उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में मैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी उसके बारे में मैंने बताया था। हमें पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में, न्यूजीलैंड और हम ऊपर की तरफ जो देश है पापुआ न्यू गिनी उसके बारे में, और माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया इनके बारे में पढ़ेंगे और न्यूजीलैंड वगैरह के बारे में विस्तृत रूप से इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या है खासियत, उसकी चर्चा करते हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो सब लगभग इसी से ही पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या खासियत है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इसके आसपास की वाटर बॉडी के बारे में मैंने पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता दूं कि उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं कारपेंटिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, यहाँ पर आएंगे जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की खाड़ी, सार्क की खाड़ी, यहाँ पर आएंगे तो ये वाला देखेंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी, और ये वाला हिस्सा तस्मान सागर है और ये वाला हिस्सा कोरल सागर है। यहाँ पर देखेंगे तो साउदर्न ओशियन है, इस तरफ देखेंगे तो इंडियन ओशियन है, ये पूरा हिस्सा पैसिफिक ओशियन है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दोनों वीडियो को एक साथ जोड़ करके आप देखिएगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या खासियत है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो आपके सामने मानचित्र बना हुआ है, आप इसको बना लीजिए। आप बना लेंगे तो थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको किम्बरले का पठार है। तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं, किम्बरले का पठार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी एरिया है ये पूरा कैसा है, मरुस्थली एरिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी एरिया कैसा है, पूरा मरुस्थली है। और पूरब की तरफ यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट क्यूसिस्को है। और ये जो रेंज है इसका जो पूर्वी इलाका है, मतलब पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश होती है, लेकिन ये एक जल अवरोधक के रूप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज काम करती है, इसलिए इसका ये वाला एरिया लगभग पूरा मरुस्थल ही है। तो और खासियत ये तो हो गई बातें, लेकिन यहाँ पर और भी कई सारी भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे तो दरअसल यहाँ के जो मूल निवासी उनको अर्बोजिन्स बोला जाता था। यहाँ के मूल निवासी कौन है, अर्बोजिन्स है। और फैक्ट के तौर पे हम कई सारी बात करेंगे। तो उसकी खोज जो किया था वो किया था कैप्टन कुक ने और तस्मान ने, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो और जब आइए देखते हैं क्या खासियत है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस किनारे से चलते तो यहाँ पर आपको दिखेगा किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार दरअसल किम्बरले हीरे की खान है जो स्थित है साउथ अफ्रीका में, हीरे के लिए खान है किम्बरले, और ये कहा है किम्बरले का पठार है। तो आपसे प्रश्न आ जाएगा जो किम्बरले की खान कहाँ है, तो किम्बरले की खान पे प्रश्न आ जाएगा तो आपको बताना है कि किम्बरले खान साउथ अफ्रीका, पठार पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ये पड़ेगा किसमें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसका प्रांत आप मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना प्रांत, तो ये किम्बरले का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा मरुस्थल ही मैंने बताया, इसमें से कौन कौन से मरुस्थल है प्रश्न आ जाता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट आ जाता है, वृहद रेतीला मरुस्थल बोलते हैं। और ये गिब्सन मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल, पूरा एरिया मरुस्थल ही है। यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रॉबिन्सन रेंज दिखती है, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डार्लिंग रेंज दिखती है, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सवान तटीय बेसिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक नदी बैठी स्वान, तो स्वान है, सवान या स्वान गए स्वान, यहाँ पर एक नदी बहती है तो उसी के नाम पे ये सवान तटीय बेसिन है, स्वान तटीय बेसिन है। और ये पूरा जाना जाता है किसके लिए, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर शीतकाल में बारिश होती हो, भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। ये मुख्य रूप से फेमस है अपने खट्टे फलों के लिए, खट्टे और रसदार फलों के लिए। जैसे उसमें आप देखें अंगूर हो गया, अंगूर के साथ साथ में नींबू हो गया या जैतून हो गया, ये सब लगभग इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। अंगूर वगैरह यहाँ पर खूब होता है। और ये प्रश्न आता है कि यहाँ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इस एरिया में आप देखेंगे तो कौन सी
सब स्वान तटीय बेसिन में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो प्रश्न मुख्य मोटे मोटे तौर पर देखें तो कहाँ कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, मध्य चिली में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में, न्यूजीलैंड में भी, और ये क्या कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में भी। बाकी भूमध्य सागर के आसपास तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ये एरिया है, इनको आप याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न आ सकता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती। तो ये कभी कदार मिलाने के लिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। स्वान तटीय बेसिन को, यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको कालगुरली, कुलगाड़ी नाम की 2 खदानें दिखती हैं जो सोने के लिए फेमस हैं। कालगुरली, कुलगाड़ी किसके लिए जानी जाती हैं, स्वर्ण की खदानें फेमस हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया आपको मैदानी क्षेत्र दिखेगा, इसको बोलते हैं नुल्लार बार मैदान है। नुल्लार बार मैदान कैसा, शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है नुल्लार बार मैदान, याद रखेगा। बाकी और जब देखेंगे तो इस एरिया में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी एडिलेड यहीं पे पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 नदियाँ फेमस हैं, मर्रे और डार्लिंग। और यहाँ पर कई सारी यहाँ पर और भी रेंज है, जैसे फ्लिंडर रेंज है, ब्रोकन हिल है, अभी बताएंगे, इसको शीशे के लिए जानी जाती है। और जब मध्यवर्ती क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 2 रेंज हैं, जिनमें से एक का नाम है मैकडोनाल्ड, दूसरी का रेनॉल्ड। मैकडोनाल्ड और रेनॉल्ड 2 झीलें हैं, और बीच 2 श्रेणियाँ हैं जिनके बीच में आयर झील पड़ती है। 2 मरुस्थल हैं, सिम्पसन और तनामी, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रश्न आ सकता है कि सिम्पसन तनामी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और मध्यवर्ती क्षेत्र में आयर झील है, कैसी, खारे पानी की झील है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है खारे पानी की झील, ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु भी यहीं पर है, आयर झील में ही। बाकी फ्लिंडर रेंज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रोकन हिल शीशे के लिए यानी थी। डार्लिंग और मर्रे, अभी मैंने बताया था कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में जो थोड़ी हद तक कह सकते हैं सीमा का निर्धारण मर्रे करती, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो ये याद रखिएगा मर्रे। और इसमें ये डार्लिंग है, ये मर्रे 2 नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य नदी मर्रे है जो आगे चल करके यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। और 2 नदियाँ कौन सी, मर्रे डार्लिंग है। ये निकलती कहाँ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। लेकिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो नाम है, जैसे आप हिमालय में पढ़ते हैं कि हिमालय को आप पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी हम पढ़ते हैं कि हिमालय में शिवालिक श्रेणी है, और आप पूर्वांचल का क्षेत्र पढ़ते हैं, और आप पढ़ते हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में भी बहुत सारी इसमें रेंज दी हुई हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पाई जाती हैं। तो उनकी जब हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि ऊपर के हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो है ही, इसमें आप देखेंगे तो इसी के ग्रे रेंज है, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन, ऑस्ट्रेलियन आल्पस। आल्पस दरअसल आप जान रहे हैं ना, आल्पस तो यूरोप में है, आल्प्स आप नाम सुनते हैं तो, लेकिन चूँकि जहाँ पर पर्वत की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जिसकी तुलना आप किससे कर सकें, आल्पस पर्वत से कर सकें, उसी के नाम पे इसको ऑस्ट्रेलियन आल्पस रख दिया गया है। जैसे आप न्यूजीलैंड में आ जाएंगे तो वहाँ पर दक्षिणी आल्पस मिलेगा, तो उसी तरीके से इसका नाम रख दिया गया है ऑस्ट्रेलियन आल्पस। यहाँ पर बर्फ़ वगैरह भी आपको मिलती है। तो ये सब है, क्योंकि आप जान ना इस समय जो ये टाइम चल रहा है, इसमें जैसे हम लोग अगस्त चल रहा है, यहाँ पर लगभग गर्मी ही हो रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चूँकि दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए वहाँ पर लगभग इस समय ठंडी का टाइम वहाँ पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन आल्पस, ब्लू माउंटेन, न्यू इंग्लैंड, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रे रेंज, इनको याद रखिएगा। ब्रोकन हिल, फ्लिंडर रेंज, सिम्पसन तनामी, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग यहीं से होते हुए मकर रेखा गुजरती है, और उसके नीचे यहाँ पर घास का मैदान है, इसका नाम है डाउन्स। डाउन्स कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। परीक्षा में इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन्स आप याद रखिएगा, डाउन्स कैसा है, घास का मैदान है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। ये दरअसल एक कह सकते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन, इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्सुक कूप इसको बोला जाता है, जो यहाँ पर हल्की सी खुदाई कीजिए उसमें से पानी निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। वो इस वजह से क्योंकि ये पर्वतों की तलहटी पर स्थित होने के कारण पर्वतों में जब पानी ज़्यादा बरसता है तो उसकी वजह से ये पानी जब नीचे सोखता है तो काफ़ी नीचे की जो तलहटी होती है पानी का जमाव होता है, हल्का सा खोदेंगे तो पानी निकल आता है। गांव वगैरह में या अपने आसपास के एरिया में, नदी के आसपास के क्षेत्रों में जैसे कहते हैं सोता है पानी का, तो होता है हल्का सा खोदे नहीं कि उसमें से क्या होता है कि पानी निकलने लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला सोता। उसी तरीके से उत्सुक कूप है या ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या किए गए हैं कि गड्ढे वगैरह खोदिए, पानी निकालिए, तो उसको बोला जाता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ये पड़ता है। बाकी और बात करेंगे ऊपर की तरफ के प्यार प्रायद्वीप, मैंने पिछली बार बताया था, यहीं पर बीपा की खान है जो बॉक्साइट के लिए जानी जाती है।
यहाँ पर आप ग्रेट बैरियर रीफ देख रहे हैं, ये कोरल सागर है, और ये मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ आप लोगों को, कारपेंटर खाड़ी वगैरह, आर्नम लैंड, ये नॉर्दर्न टेरिटरी का पार्ट है, ऊपर की तरफ हरापुरा सागर, ये सब लगभग मैं बता ही चुका था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मर्रे डार्लिंग नदियाँ, माउंट क्यूसिस्को इंपॉर्टेंट है, माउंट क्यूसिस्को, क्यूरेशियो मत करिएगा, क्यूरेशियो तो जलधारा हो जाएगी। आप बताइए कि माउंट क्यूरेशियो की जलधारा कहाँ बहती है, कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो ये यहाँ पर चलती है कौन सी जलधारा, गर्म जलधारा, इसको बोलते हैं कौन सी, ये है न्यू साउथ वेल्स या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, गर्म जलधारा है। इस तरफ चलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है। तो ये तो हो गई बातें ऑस्ट्रेलिया की जो मैंने बताई, लेकिन यहाँ पर खनिज वगैरह बहुत पाए जाते हैं। इससे प्रश्न परीक्षा में लगभग पूछा जाता रहता है कि कौन सा खनिज कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पिलबारा, आयरन नॉब, लोहस के लिए, स्वर्ण के लिए, कालगुरली, कुलगाड़ी, पेडिंगटन, बॉक्साइट, वीपा और देखिए वीपा इस साइड में है, गो इस साइड में है, और हीरे के लिए आर्गले है, और प्राकृतिक गैस के लिए एलिस स्प्रिंग, बोनापार्ट बेसिन, सीसा के लिए ब्रोकन हिल, कापर के लिए कैनाट क्रिक, यहीं पे पड़ती है कैनाट क्रिक, और कोयला के लिए रॉकहैम्पटन, यहाँ पर पड़ेगा रॉकहैम्पटन। बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं। यहाँ पर पर्थ से लेकर के यहाँ से सिडनी तक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी है। आप परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। और कुछ खास है नहीं, बाकी लगभग चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। नदियों का ये क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए ये काफ़ी फेमस है, इस जगह पे गेहूं का उत्पादन खूब किया जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण की तरफ, यहाँ पर इसका एक प्रांत है, इसको बोलते हैं तस्मानिया। कौन सा प्रांत है, तस्मानिया, जिसकी राजधानी मैंने बताया था हॉबर्ट है। ये इसके बीच में जलसंधि बास है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ दिखेगा, यहाँ पर आपको पापुआ न्यू गिनी, उसके बीच में टॉरेंस जलसंधि, वो सब मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पापुआ न्यू गिनी की। नया देश है, नई चीज़ें बताएंगे उसके बारे में। न्यूजीलैंड तो मैं पहले बता भी चुका हूँ एक बार, लेकिन चूंकि पापुआ न्यू गिनी के ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने कभी बताया नहीं है, तो एक वीडियो पापुआ न्यू गिनी के ऊपर विस्तृत रूप से बताएंगे काफ़ी अच्छे से, ताकि आपको पापुआ न्यू गिनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लगभग आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पापुआ न्यू गिनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।